हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ वीडियो लेकर, क्योंकि मतलब आई थिंक मोर देन 2 वीक्स कि मैंने कुछ ऐसे बोलते हुए वीडियो पोस्ट की थी। 10-11 दिन पहले लगभग मैंने अपने डांस शॉट तो डाली थी, वो ऐसे ही कि चलो डाल देती हूँ। अदरवाइज़ ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन तो मैंने बहुत दिन हो गए मतलब। तो उसका रीज़न ये है कि मैं बिज़ी थी सम अदर वर्क्स, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी। बट मेन चीज़ ये है कि मेरे दिमाग में पहले क्या आ गया था कि पोस्ट करो, रेगुलर करो, रेगुलर रेगुलर। बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है यार। मतलब यार कुछ भी बोल के डाल दो, वो मुझे बड़ा अब इरिटेटिंग सा लगने लगा कि नहीं ऐसे नहीं है। अभी मुझे जो भी डालना है वो सही डालना है और प्लानिंग के साथ डालना है, अच्छा बोलना है, अच्छी तरह से करना है सबको ट्रांसफ़र। ठीक है, आपको जो भी मैं बता रही हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा ब्रेक ले रही थी, या ब्रेक भी नहीं, मैं कुछ और कर रही थी, वो बाद में कभी बताऊँगी यार, अभी नहीं। अभी मैं नहीं बता सकती, बस इतना समझो। सो कहीं ना कहीं मैं सेल्फिश ही हो रही थी, और आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हाउ मतलब वाई डज नीड टू बी सेल्फिश। और सम टाइम बहुत ज़रूरी होता है सच में कि आप मतलब ही हो जाओ, अपने लिए सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने लिए करो और अपने लिए टाइम निकालो। प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड योर नीड्स, योर वर्क, योर टाइम। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ऐसी थी कि भाई सबके लिए ये वो नोट्स वगैरह वगैरह, मतलब समझो यार, तुम मैसेज भी आ रहे हैं तो तुरंत देखना है। अच्छा, अपना काम वाम सब छोड़ के चलो इसको देखती हूँ पहले तुम। और मुझे बड़ी गंदी आदत थी ना, एकदम मैसेज आए, मैं नोटिफिकेशन जैसे ही मुझे दिखता है मैं तुरंत ओपन कर लेती हूँ। पहले ऐसा था, पर अब ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मैंने उस चीज़ को जब नोटिस किया कि यार मुझे क्या चीज़ रोक रही है मेरे काम पे फोकस करने से, मैं किस चीज़ से इतना इम्पैक्ट हो रही हूँ कि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ या वट एवर इज़ दिस। क्योंकि क्या होता है ना, एक नोटिफिकेशन आया और आप उस ऐप में घुस गए, भाई मतलब 10 मिनट भी अगर वेस्ट हो रही है, थोड़ी देर बाद और 15 मिनट, 20 मिनट, मतलब ऐसे करके तुम कितना सारा टाइम वेस्ट कर देते हो उस फालतू की चीज़ में। और जो तुम्हें काम करना था वो रह जाता है। उसके बाद आलस आने लगता है या आँखें दर्द करने लगती हैं फ़ोन की वजह से। तो सबसे पहली चीज़ मैंने यही की भाई कि मैंने नोटिफिकेशन ऑफ़ किए अपने फ़ोन के। अब मेरे मतलब ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ्स हैं, तो मुझे नहीं पता चलता। मैं जब उनको ओपन करूँगी तभी देखूँगी, और देखने के बाद ओके ठीक है बाहर आ जाती हूँ। ज़्यादा नहीं घुसती उन चीज़ों में। ज़्यादा तभी घुसते थे जब नोटिफिकेशन दिख जाते थे कि 10 मतलब एक दिन में अगर 10 भी आए तो आप 10 बार तो उस ऐप में गए हो। अभी ये होता है या तो एक बार या 2 बार 3 बार, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ एक मतलब मैंने की है। एंड वन थिंग मैं अपना मतलब ये एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि सेल्फिश जब मैं नहीं थी, मतलब सेल्फिश जो लोग नहीं होते, मतलब ही नहीं होते अगर कहें तो, भाई मतलब ये भी दो टाइप के होते हैं। पहले तो ये समझो, एक तो मतलब ये लोग हैं जो अपना काम निकलवाने के लिए सिर्फ दूसरों का यूज़ करते हैं। ठीक है, उनको पता है कि वो तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, घंटा नहीं कर रहे हैं या नहीं भी करें, बट वो इंटेंशनली उनसे काम निकलवाने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ भी ज़बरदस्ती उनको अपना बनाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको उनसे कोई मतलब होता है, उनका कोई काम उनसे निकल रहा होता है। एक तो ऐसे लोग होते हैं। एंड दूसरा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इस सेल्फिश का मीनिंग ये है कि हर टाइम सबके काम नहीं आना चाहिए। मतलब हर टाइम तुम दूसरों के लिए रहोगे, अपना मन मार के कुछ ऐसा करोगे जो तुम नहीं चाहते करना। तो ऐसे मेरे लाइफ का एक एग्जाम्पल था। मतलब जब हम कॉलेज में थे, जब मैं मास्टर्स कर रही थी एमएससी, तो उस टाइम पे मेरी एक क्लासमेट थी, उसका बर्थडे था। उसने बताया कि यहाँ पर पार्टी करेंगे ऐसे ऐसे, कि आना है। तो पहले तो भाई मैंने मना ही कर दिया था, फिर मैं चली गई। खैर कि चलो चले जाते हैं। वो थोड़ी मतलब थी बॉन्डिंग उससे सही सी कि चलो बर्थडे के दिन इसका मैं मूड नहीं ख़राब करूँगी, एंड चलो चलते हैं। तो वहाँ पे और भी आए हुए थे उसके फ्रेंड सर्कल के, ज़्यादा तो नहीं थे बट जितने भी थे। तो यार ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी से नहीं करते ना मैच, उनको देख के तो मतलब देख के सुन के, और मेरा तो मतलब पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। वैसे मैं पूरी शांत रहने की कोशिश करती हूँ, शांति रहती हूँ, मैं उनसे अलग ही रह जाती हूँ फिर कि चलो मुझे नहीं बहस करनी। बट कुछ लोगों को तो ऐसे मतलब खोदने की आदत होती है ना, जितना कोई शांत है उससे डबल परेशान करेंगे कि ये। तो उस तरह के लोगों से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और फिर वहाँ मैं इतना नहीं हुई, वहाँ मैंने ठीक से इन्जॉय भी कर लिया, सब हो गया एंड ऑल दैट। और फिर जो मैं घर आके सोच रही हूँ ना उस बारे में, अरे यार वो थी और वो थी, ऐसे था। और मतलब कुछ चीज़ें तो मुझे घर आने के बाद समझ में आई कि ये इंसान ये, और मैं घर आके सोच रही हूँ यार
उन्होंने ना उसने लड़की ने फ़ोन में फ़ोटो ले ली थी मेरी, और मुझे आगे इतनी टेंशन हो गई और मैं जो है उसे डिलीट कराने में लगी हूँ कि मैं बोल रही हूँ और उसे यार उसे कह देना डिलीट कर देगी ये और वो। पता नहीं मतलब कैसे लोग होते हैं, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है भाई। मुझे जो इंस्टिंक्ट आते हैं ना अंदर से, मेरी जो गट फीलिंग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ आई टोटली बिलीव इन दैट। तो अब पहले से जो मुझे लग रहा था कि नहीं जाना चाहिए वो सही डिसीजन था, फिर मुझे ऐसा लगने लगा। लेकिन खैर वो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, मैं जस्ट ये बता रही थी आपको कि मतलब यार अपने लिए वो हो जाओ, तुम बस सेल्फिश हो जाओ। मुझे काम करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, दैट्स इट। अपने काम पे ध्यान दो और अपने आप की सुनो, ठीक है। बाकी दुनिया खुशी भाड़ में गई, पहले तुम्हारी खुशी है। तो ये तो मतलब ऐसे ही रैंडम एग्जांपल था यार, इस वे में मत लेना कि कहीं जाना नहीं है। जाना चाहिए वैसे तो, जब इनवाइट किया होता है किसी ने, बट आई एम ट्राइंग टू से कि सेल्फिश होना ज़रूरी है भाई। मतलब थोड़े टाइम के लिए तुम सेल्फिश होगे, अपने लिए डीप वर्क करोगे, जो भी तुम करना चाह रहे हो उसमें लग जाओगे, जुट जाओगे, देन इन फ्यूचर यू विल मतलब तुम फिर सर्विंग कर पाओगे अच्छे से, तब तुम किसी के लिए कुछ कर पाओगे। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए वो एक टाइम पे ना बिल्कुल लॉक थे, अकेले थे, और तब जाके वो इतने बड़े लेवल पे पहुँचे हैं। जो जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं पहले, वो अपने आप को कमरे में अपने लैब में बंद कर लेते थे भाई, और अपने एक्सपेरिमेंट में लगे रहते थे पूरा, मतलब बाहर भी नहीं आते थे भाई। उनके बाल क्या, उनकी वो क्या, वो शेव तक नहीं करते थे, वो खाना पीना नहाना सब भूल जाते थे। वो इतना मतलब वो होते थे अपने काम को लेके। तो वो सेल्फिश होना ही तो है, अपने लिए हो भाई, अपने काम पे ध्यान दो। और अब देखो बुक्स में उनके नाम है, सब लोग उनको स्टडी कर रहे हैं, तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि अपने लिए थोड़ा हो जाओ, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। कल को जब आप बहुत बड़े लेवल पे पहुँच जाओगे तो आप भी अपने आप को चीयर अप कर रहे होंगे कि हाँ वो टाइम मैंने अपने आप को दिया था, इसलिए मैं जहाँ तक पहुँची हूँ। और अगर अभी तुम दूसरों में ही घुसे रहोगे ना, बाय गॉड, तो तुम्हें ना सब डाउन, मतलब सब तुम्हें डाउन फील कराएंगे इन फ्यूचर। क्योंकि तुम खुद कुछ कर नहीं पाओगे ना, तो कल को तुम्हें दूसरों पे डिपेंड रहना है। एंड स्पेशली लड़कियों, तुम तो मतलब यार समझो इस बात को कि अभी जो भी तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो यार, पैसा धन दौलत नहीं है, मतलब ठीक है पति एंड ऑल अच्छा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन भाई वैसे तो जॉब जो कर रही है उनकी भी लाइफ को खास में सेटलिंग दिखती है। अभी एक केस सुना था कि कुछ जॉब वॉब थी उसकी एंड वो सुसाइड कर दी उसने। वो नोट लिख के गई कि खाना खा लेना मेरे पति, ऐसे करके कुछ था। तो वही नौकरी को देख के भी शादी कर, ऐसे ही एक बार मतलब मुझे मार्केट में भी थोड़ा काम था, मैं रिज्यूमे भी दे के आने थे, तो मैं अपने क्लासमेट से डिस्कस कर रही थी कि चलो चलते हैं किसी दिन, चलते हैं। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए, मतलब एक से बात की, दूसरी तीसरी ऐसे। फिर भाई बाद में आके मुझे कि बस बहुत हुआ, अब मैं किसी से नहीं पूछने वाली हूँ, ना मैं किसी को कुछ बताने वाली हूँ, मैं अकेले ही जाऊँगी। और फिर मैं अकेले ही गई और अपना काम ख़त्म करके आई। तो मुझे नहीं पता इस वीडियो में इतने टाइम तक मैंने क्या बोला है, कितना अच्छा कितना गलत, कितना आपको लगा है सही, मुझे नहीं पता कितने लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। बस इससे पहले कि मेरा फ़ोन हैंग होने लग जाए, इस वीडियो को एंड अप करते हैं एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।